हेलो फ्यूचर चैंपियंस, मैं सिर्फ डॉक्टर पार्थ कानानी। आज का टॉपिक है ब्रिंग लास्ट पीस इनटू पार्टी। इस सेशन में मैं आपको 3 ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। बट पहले आप ये पोजीशन देखो। ये पोजीशन में वाइट की मूव है। वाइट से आप क्या खेलोगे? देखो, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये नाइट जो सेमी सेंटर में है वो कितने स्क्वेयर कंट्रोल कर रहा है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और ये नाइट जो कॉर्नर पे है वो कितने स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है 2, लाइक दिस। तो दोनों नाइट कंबाइन मिलके कितने स्क्वायर कंट्रोल कर रहे हैं? 8 + 2 = 10। तो यदि आप ये पोजीशन में ये जो सेमी सेंटर में नाइट है उसकी मूव करोगे तो क्या होगा? देखो, ये कॉर्नर में नाइट था, वो 2 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है और ये नाइट 8 करेगा। फिर तो दोनों कंबाइन मिलके पहले भी 10 कर रहे थे, अब भी 10 कर रहे हैं। तो पोजीशन में कुछ इंप्रूवमेंट आया? नहीं आया। तो एक और बार आप सोचो, तो बेस्ट मूव क्या थी? हमें हमारे जो नाइट कॉर्नर पे है उसको चलाना था, वो बेस्ट मूव थी। क्यों? क्योंकि अब देखो, ये जो पहला था सेमी सेंटर वाला नाइट वो तो पहले भी 8 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, अब भी 8। बट जिस नाइट ने हमने चलाया वो नाइट देखो, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। तो अब दोनों नाइट कंबाइन मिलके कितने स्क्वायर कंट्रोल कर रहे हैं? 8 + 6 = 14। तो पहले दोनों नाइट कंबाइन मिलके 10 स्क्वायर कंट्रोल कर रहे थे, अब दोनों नाइट कंबाइन मिलके 14 स्क्वायर कंट्रोल कर रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं कि हमारी पोजीशन में इंप्रूवमेंट आया। बट किस नाइट को चला के आया? जो नाइट कॉर्नर पे था उसको चला के आया हमारी पोजीशन में इंप्रूवमेंट। और इस पोजीशन में देखो, हमने स्क्वायर भी कैलकुलेट किए और लॉजिक भी लगाया। तो ये सिमिलर हुआ ना 11-12 साइंस से। चेस इज सिमिलर टू 11-12 साइंस। सो इसलिए जिसका चेस अच्छा हो उसको 11-12 साइंस में एडवांटेज रहता है, और वाइस वर्सा भी होता है। जिसका 11-12 साइंस अच्छा हो वो चेस भी आसानी से सीख सकता है। सो कंक्लूजन क्या हुआ कि आपको चेस में जो आपका लीस्ट एक्टिव पीस हो उसको इम्प्रूव करना है। एक भी पीस बहुत सेड नहीं होना चाहिए आपकी पोजीशन में। ये कॉर्नर वाला नाइट देखो कितना सेड है, देखो सिर्फ 2 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है ना। तो हमने क्या किया, ये कॉर्नर वाला नाइट सेड था उसको इम्प्रूव किया, हैप्पी बनाया। सेड पीस को हैप्पी बनाओ, ऑलराइट। अब आती है पहली ब्रेकिंग न्यूज़। चेस इज अ टीम स्पोर्ट। कोई मान सकता है? वैसे तो इंडिविजुअल स्पोर्ट ही है, हम भी अकेले होते हैं और ओपोनेंट भी अकेला होता है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम 16 पीसीस से खेल रहे हैं ना, तो वो टीम स्पोर्ट है। ये 16 पीसीस एक टीम की तरह काम करते हैं। तो हमें हमारे सभी 16 पीसीस का ध्यान रखना है, किसी भी पीस को सेड नहीं रखना है। ये मेरी मुंबई मेयर्स कप के पहले राउंड की मैच है, फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। आई वॉज प्लेइंग विथ ब्लैक पीसेस। तो मैंने ब्लैक से कौन सी सिंपल मूव खेली होगी? पॉज द वीडियो एंड थिंक। देखो, मैच के दौरान आपको अपने सभी पीसेस के साथ बात करनी है और सभी पीसेस को हाउ आर यू पूछना है। ये मेरी टिप है। तो पहले किसको पूछोगे हाउ आर यू? देखो, क्वीन लेते हैं तो क्या बोलोगे? कैसी हो क्वीन साहिबा, कोई डिप्रेशन तो नहीं है ना? तो वो बोलेगी आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट, राइट। क्योंकि देखो, ये पॉन पे अटैक भी कर रही है और फिर फ्यूचर में चेकमेट करने के लिए काम भी आ सकती है। तो ये क्वीन हैप्पी है, सी इज ऑल राइट। अब क्या करोगे? रूक और बिशप को पूछोगे। ये बिशप देखो, ये भी स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है और सांस लेने के लिए उसके पास जगह है, अच्छे डायगोनल पे है। ये रूक देखो, वो भी अच्छी फाइल पे है। और अब किंग देखो, देखो ओपनिंग और मिडल गेम में किंग सेफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किंग को ओपनिंग मिडल गेम में एक्टिव करने जाओगे तो आपका चेकमेट हो जाएगा। तो किंग सेफ है। तो देखो मैंने जब ग्रीन से मार्क किए, क्वीन वो भी हैप्पी है, रूक हैप्पी है, बिशप हैप्पी है, किंग सेफ है। बट अब देखो, ये है हमारा रूक जो मैंने रेड से मार्क किया है, वो डिप्रेशन में है। तो हम उसका क्या करेंगे? देखो, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और वो डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसको ब्रीदिंग करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो उसको इम्प्रूव करो, सिंपल। इसीलिए तो टॉपिक का नाम है ना ब्रिंग लास्ट पीस इनटू पार्टी। और पहली ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी थी? चेस इज अ टीम स्पोर्ट। सो हम रुक को भी गेम में लाएंगे। ऑलराइट, आपको फील आनी चाहिए कि ये रुक कॉर्नर में बैठा है
जो मैंने रेड से मार्क किया वो बोल रहा है कि कोई मुझे तो गेम में लाओ, कोई मुझे तो गेम में लाओ। सो जस्ट लिसन द इनर वॉइस ऑफ ऑल योर पीसीस। और मेरे ओपोनेंट का रुख भी देखो, ये भी देखो, वो भी पूरा डिप्रेशन में है। जो मैंने ओपोनेंट का रुख कॉर्नर में है उसको रेड से मार्क किया ना, वो भी बोल रहा होगा कोई मुझे तो इम्प्रूव करियो, कोई मुझे तो इम्प्रूव करियो। तो मैंने ब्लैक से क्या खेला होगा, सिंपल मूव है, ये रुख को मैं गेम में लाया। अब देखो ओपोनेंट का रुख सेड है ये कॉर्नर पे जो मैंने रेड से मार्क किया वो, बट अब मेरा देखो ये क्वीन हैप्पी है, ये रुख हैप्पी है, ये बिशप हैप्पी है, ये दूसरा रुख हैप्पी है और किंग सेफ है। तो इससे तो ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में, आई मीन कि चेस में सभी पीसेस से खेलो। चेस इज अ टीम स्पोर्ट। ड्यू टू वन एक्स्ट्रा pawn plus more active pieces, I was slightly better in this position, just slightly, but better is better of course. So I went on to win this game slowly but surely. Next position, ये मेरी गोवा की मैच है, फीडे रेटिंग टूर्नामेंट 8th राउंड। ये भी सिमिलर सिचुएशन है। अपने पीसेस से बात करना स्टार्ट कर दो। देखो ये नाइट सेंटर में है, हैप्पी है, क्वीन हैप्पी है, बिशप हैप्पी है, दूसरा बिशप वो भी हैप्पी है, रुक वो भी हैप्पी है। बट ये जो कॉर्नर में रुक है, रुक बाबू वो बैठे बैठे क्राई कर रहे हैं। देखो आप सुन सकते हो उसकी क्राई, राइट। तो सिंपल, मैंने उस रुक को इम्प्रूव किया, कितना सिंपल है। देखा, जो पीस सेड था उसको इम्प्रूव किया। देखो आपका बर्थडे हो और आप अपने किसी एक फ्रेंड को पार्टी में ना बुलाओ तो उस फ्रेंड को कितना बुरा लगेगा। My situation was exactly similar at Goa in this position. जो I just bring my last piece into party. ये दिखने में सिंपल लग रहा है पर बिगिनर प्लेयर्स क्या करते हैं, जो 3-4 पीसेस मैंने ग्रीन से मार्क किया वो एक्टिव है ना, तो बिगिनर प्लेयर उसका ही यूज़ करते हैं और चेकमेट करने निकल जाते हैं। इससे कभी चेकमेट नहीं होता। अगर आप किसी अच्छे प्लेयर के सामने खेल रहे हो ना, तब उसको प्री मैच्योर अटैक बोला जाता है चेस की टर्मिनोलॉजी में। वो प्री मैच्योर अटैक नहीं करना है हमें, रुक को इम्प्रूव करते हैं, उसको चेस की टर्मिनोलॉजी में अटैक को प्रिपेयर करना बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अटैक को प्रिपेयर करना है रुक को गेम में लाके, और जब सारे पीसेस हैप्पी हो जाए उसके बाद ही हमें अटैक करना है। दिस इज रियल मैच्योरिटी। और पहले अटैक को प्रिपेयर करो, लास्ट में अटैक करो, तो अटैक के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सभी पीसेस से खेलो, गेम जीतो, मूव फॉरवर्ड। और मैं आपको ये बात बोलूँ कि अगर आप किसी भी ग्रैंड मास्टर को ये पोजीशन दोगे ना, तो वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में रुक को इम्प्रूव करेगा, आई गारंटी। सभी पीसेस कुछ ना कुछ फंक्शन करते रहने चाहिए। अब देखो नाइट हैप्पी, क्वीन हैप्पी, दोनों बिशप हैप्पी और दोनों रुक भी हैप्पी, राइट। तो सभी पीसेस कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं और वो चेस प्लेयर की पर्सनालिटी में भी कई बार दिखाई देता है। मतलब चेस प्लेयर्स पूरे दिन कुछ ना कुछ फंक्शन करते ही रहते हैं। और देखो यदि ओपोनेंट कोई सिंपल मूव खेलेगा तो अब क्या करेंगे, देखो किंग सेफ है, बट किंग को ज़्यादा सेफ करने के लिए आप ये मूव भी खेल सकते हो। किंग यहाँ पर भी सेफ ही था, बट मिडल गेम चल रही है तो किंग पे अटैक ना आए, इसलिए कई बार अच्छे प्लेयर्स ऐसी मूव भी खेलते हैं ताकि किंग ज़्यादा सेफ हो जाए। नेक्स्ट पोजीशन, ये मेरी दिल्ली की 4th राउंड की मैच है, फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। यहाँ पर दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, किंग इज़ द रियल किंग इन एंड गेम। ओपनिंग और मिडल गेम में ज़्यादा पीसेस बोर्ड पे होते हैं, इसलिए हम किंग को सेफ रखते थे। क्यों? क्योंकि चेकमेट से बचने के लिए। पर अब तो एंड गेम चल रही है ना, बहुत कम पीसेस बोर्ड पे है, क्वीन भी एक्सचेंज हो गई है, सो किंग का चेकमेट तो होगा नहीं। सो एंड गेम में हमें किंग को भी एक पीस की तरह लेना है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है दूसरी कि किंग इज़ द रियल किंग इन एंड गेम। एंड गेम में जो किंग को रियल किंग होता है ना, वो पहले ज़माने में होता था किंग, उस तरह से बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ पर देखो बिशप हैप्पी है, राइट, ब्रीथिंग कर रहा है। ये रुक वो भी हैप्पी है, ब्रीथिंग कर रहा है और ओपन फाइल पे है, बिशप भी ओपन डायगोनल पे है। बट एंड गेम चल रही है तो किंग को भी इम्प्रूव करो। सो क्या खेलेंगे यहाँ पर बेस्ट मूव, किंग को इम्प्रूव करेंगे। ये दिखने में सिंपल मूव लग रही है, बट कितने लोग ये मूव खेलेंगे ये पोजीशन में, बहुत कम, राइट। बट इस मूव के पीछे कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया। और ये मैच तो आगे जाके ड्रॉ हुई थी। अगर ओपनिंग या मिडल गेम होती ना ये पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो किंग को ज़्यादा सेफ करने के लिए ऐसी मूव खेलते। क्यों? क्योंकि ओपनिंग मिडल गेम में चेकमेट के चांसेस रहते हैं ना, तो किंग को सेफ रखना है। एंड गेम में तो बहुत कम पीसेस बोर्ड पे है, सो चेकमेट तो होगा नहीं, तो किंग को इम्प्रूव करो।
राइट। सो ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई। देखो अब आपको नॉलेज तो आ गई आपके पास, बट एज माई कोच यूज्ड टू टेल मी, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज रियल पावर। तो जब आप ऑनलाइन चेस खेलो तब अपने सभी पीसीस से खेलो, ओपनिंग और मिडल गेम में किंग को सेफ रखो, एंड गेम में किंग को इम्प्रूव करो, और जितने भी पीसीस हो आपके पास वो सभी पीसीस हैप्पी होने चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जब आप ली चेस या chess.com पे ऑनलाइन चेस खेलो ना, तब जस्ट टॉक विथ योर पीसीस और कुछ समय बाद सबकॉन्शियसली अपने पीस से बात होने लगेगी। साइमल्टेनियस मैचेस और ब्लाइंड फोल्ड चेस में मैं सबकॉन्शियसली ऐसे ही खेलता हूँ। और दो ब्रेकिंग न्यूज़ रिपीट करा देता हूँ, चेस इज अ टीम स्पोर्ट एंड किंग इज द रियल किंग इन एंड गेम। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो था, ऐसा 50 वीडियो और है जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी, कैलकुलेशन, अटैक, देखो यहाँ पर तो सिर्फ अटैक प्रिपेयर करना था, डीपली अटैक नहीं था, वो बाकी के 50 वीडियो में है कि अटैक प्रिपेयर करने के बाद रियल अटैक कैसे किया जाए, टेक्टिक्स, बेसिक एंड गेम सब इंक्लूड किया है सिंपल लैंग्वेज में। और मैंने अज्यूम किया है कि आपका चेस का नॉलेज जीरो है, तो सब कुछ स्टार्टिंग से ही सिखाया गया है जिसे 3 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सके। आपको सिर्फ ये टॉपिक के पास में मेरा नंबर लिखा है ना 9428985123, उस पर कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करना है फुल कोर्स लेने के लिए। ये टॉपिक है ना ब्रिंग लास्ट पीस इनटू पार्टी, उसके नीचे जो नंबर लिखा है उस पर। और थर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पूरे कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डिस्काउंट 0% है पूरे कोर्स पे। उसके पीछे भी लॉजिक है, कोई बता सकता है? देखो उसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं एक चेस प्लेयर, चेस कोच और डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसलिए डिस्काउंट जैसी टर्मिनोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती। और चेस प्लेयर का मैथ्स अच्छा होता है, इसलिए मैं आर्यभट्ट का भी बहुत बड़ा फैन हूँ जिन्होंने जीरो इन्वेंट किया था। सो मैंने 0% डिस्काउंट रखा है, बट फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है पूरे 50 वीडियो के कोर्स की। जस्ट कॉल मी ऑन दैट नंबर। और हाँ, if you are a super genius then you can start playing chess at any age, but if you are a normal human being then better if you start at 3 year, या फिर जितनी छोटी एज में स्टार्ट करोगे ब्रेन ज़्यादा शार्प होगा और मैथ्स भी इंप्रूव होगा, 11th-12th साइंस में भी एडवांटेज रहेगा। और हाँ, ऑल 50 वीडियोज आर विथ सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म एंड विथ सेम क्रेजी स्टाइल, इंक्लूडिंग डाउट सॉल्विंग सेशन, PDF चेस बुक्स एंड ऑनलाइन टूर्नामेंट इन द एंड। 50 वीडियो के कोर्स का ट्रेलर और टीजर भी आपको अर्जुन चेस एकेडमी बाय डॉक्टर पार्क की चैनल पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको बाकी के 50 वीडियो में। थैंक यू।